नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 में हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज राहुल गांधी अमेठी में थे और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी उनकी पल पल की खबर रख रही थी। राहुल क्या कर रहे थे, कितनी भीड़ जुटी राहुल गांधी को अमेठी देखने के लिए, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा था, तमाम चीजों पर स्मृति ईरानी की भी निगाह टिकी हुई थी। अमेठी में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पहले से ही राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए अमेठी में मौजूद थी। स्मृति ने आज राहुल गांधी पर बैक टू बैक वार किए, काम से लेकर राम तक, विकास से लेकर विश्वास तक। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को खूब घेरा। अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी पिछले 5 साल में आज चौथी बार अमेठी पहुंचे थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमेठी और रायबरेली दो ये ऐसी सीटें हैं जिनके आप फ्लैशबैक में जाकर देखें तो एक लंबा इतिहास आपको गांधी परिवार का ही नजर आएगा। अमेठी कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है, रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में आज सबकी नजरें इस बात पर थीं कि राहुल गांधी जब अमेठी में होंगे तो माहौल कैसा होगा। क्या राहुल यह संकेत देंगे कि वो अमेठी से एक बार फिर मैदान में उतरेंगे? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की भरपाई करेंगी? अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी कांग्रेस को कैसे रिवाइव करेंगे? राहुल के अमेठी आने से ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 3.5 दशक से ज्यादा वक्त तक ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही। 9 बार अमेठी में कांग्रेस को जीत मिली है, जिसमें 8 बार गांधी परिवार का ही कोई चेहरा यहां से सांसद रहा। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उनके बाद राहुल गांधी। अमेठी ने चुनाव जिताकर पूरे गांधी परिवार को भेजा। अब जब आज सियासी स्पॉटलाइट अमेठी, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर रही तो सवाल यह है कि लगभग 40 दिन के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की पूरी लाइन लेंथ अमेठी और रायबरेली को सेंटर में रखकर समझी जा सकती है? हम आपको राहुल गांधी ने आज क्या अमेठी में जाकर बोला वो सुनवाएंगे और बड़ा दिलचस्प भाषण है उनका, सुनने लायक। लेकिन उससे पहले आप सुनिए स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में राहुल गांधी पर कैसे बड़ा हमला बोला। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुई। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। दोनों लोग अमेठी में हैं तो माना जाए कि 5 साल में और 50 साल में मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में हर सप्ताह है, इससे अमेठी के निवासियों को आश्चर्य नहीं। जो छोड़ गए और छूट गए वो तब नजर आते हैं जब चुनाव होता है। तो जैसे बरसात में कुछ प्राणी नजर आते हैं, उसी प्रकार से वो भी जब वोटों की बरसात की उन्हें अपेक्षा होती है तब नजर आते हैं। लेकिन आज छाता मिलते छुपाए नहीं जा रहा था ये आक्रोश जनता का कि जब वो आए तो सूनी सड़कों ने उनका स्वागत किया। ये क्या विवशता थी कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से अपने कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा। इसका मतलब कि अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद उनके स्वागत के लिए गली गली उपस्थित नहीं था। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता,
उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। स्मृति ईरानी ने देखिए बहुत कुछ कहा और एक बात बिल्कुल सही है कि 2014 से जब स्मृति ईरानी पहली बार यहां राहुल गांधी के सामने लड़ी थी तब से लेकर आज 10 साल हो गए, स्मृति ईरानी ने कभी अमेठी को नहीं छोड़ा। चुनाव हारी या जीती, दोनों सूरतों में अमेठी की जनता के साथ वो रही हैं। ये बात आप कांग्रेस के लोगों से भी पूछेंगे तो वो भी इससे इनकार नहीं कर पाएंगे। लगातार उनका कांग्रेस अमेठी में जाना हो, वहां पर अपना घर बनाकर रहना हो, उन्होंने अपना घर बना लिया वहां पर। कांग्रेस पर गांधी परिवार का वहां कोई घर नहीं है 3.5 दशक तक वहां से जीतकर आने के बाद। तो ये बातें कुछ तो स्मृति ईरानी के उनके जो वार थे वो जायज है। अब आप जानना चाहते होंगे राहुल गांधी जो है 5 साल में चुनाव हारने के बाद चौथी बार अमेठी गए थे, क्या कहा उन्होंने? अमेठी की जनता से कोई बात की? क्या अपनी तरफ से उन्होंने कोई उलाहना दिया अमेठी को कि आपने मेरा साथ नहीं दिया, या दोबारा साथ मांगा कि मैं आऊंगा दोबारा यहां पर 2 महीने के बाद चुनाव लड़ने के लिए, मेरे साथ खड़े रहिएगा? क्या बोले राहुल गांधी आखिर? अब सोचिए, न्याय यात्रा लेकर पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। बगल की रायबरेली की सीट है, सोनिया गांधी छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने कह दिया मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगी, वो अब राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। मतलब अमेठी में हार हो चुकी है, रायबरेली सोनिया गांधी छोड़ चुकी हैं। आज जब राहुल गांधी पहुंचे, हमने उनका पूरा भाषण सुना। राहुल गांधी की भाषण की शुरुआत हुई मणिपुर से। मणिपुर के बाद वो आ गए पेपर लीक पर। पेपर लीक के बाद वो आ गए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ऊपर। उसके बाद वो आ गए अडानी के ऊपर। फिर उन्होंने बीच में कहा तुम लोग बस फोन देखते रहना। फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें कही जिनको सुनकर हम भी हैरान रह गए, मैं आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगा। लेकिन अमेठी के बारे में उन्होंने कितनी बात की, जहां से 40 साल कांग्रेस को जीत मिली, राहुल गांधी ने 40 सेकंड भी अमेठी की बात नहीं की। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। बस इतना ही, जितना भी आपने सुना उनके भाषण खत्म करते हुए जो उन्होंने बातें कही थी, वो इतना ही था जितना आपने सुना। ये 12 सेकंड है। अगर सिर्फ अमेठी को लेकर बात करें तो इतने ही 12 सेकंड राहुल गांधी सीधे अमेठी के लोगों के बारे में बोल रहे थे, या अमेठी के लोगों से बोल रहे थे, जो आपने अभी सुना। इस पर हम लोग आगे चर्चा में बात करेंगे। अब वो बात जो मैं आपसे कह रहा था कि बड़ी दिलचस्प बात राहुल गांधी ने कही आज। राहुल गांधी कुछ ऐसा आज वहां कहते हुए दिखाई दिए जो बड़ा सुनने में लगा कि भाई एक नेता मंच से ऐसी बात कर रहा है, लोगों से ऐसा कह रहा है, बड़ा अजीब भी लगा सुनकर। लेकिन राहुल गांधी आजकल पिछले 4-5 दिनों से कुछ इसी तेवर में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा आप इस भाषण का वो हिस्सा जिसमें राहुल गांधी बिल्कुल एंग्री यंग मैन थे, गुस्से में बोल रहे थे, और गुस्सा किसी और पर नहीं, जनता पर ही निकाल रहे थे गुस्सा। सुने। भारत माता की जय। तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। अब राहुल गांधी ने ये क्यों कहा, ये तो हमें हमारे मेहमान कांग्रेस पार्टी से वो समझा सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं आज कुरुक्षेत्र की चर्चा की। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। शाजिया जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर अजय आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी बहुत स्वागत आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। और हर्षवर्धन जी का भी ये पैतृक
घर जो है नज़दीकी में है, तो उस इलाके को अच्छे से वो समझते भी हैं, अमेठी क्या है, रायबरेली क्या है, और इसका जो पॉलिटिकल रिश्ता है हमारे नेताओं के साथ वो भी वो बखूबी समझते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, हम लोग बात कर रहे हैं कि अमेठी राहुल गांधी आज आए अपनी यात्रा लेकर के, तो ये एक सबके मन में दिलचस्पी थी कि 2019 में वो यहाँ से स्मृति ईरानी से हारे, उसके बाद आज वो क्या कहते हैं अमेठी के लोगों से? क्या हमें कोई ऐसा भी, हम लोग का तो काम है बीच में नेताओं के भाषण में रीड बिटवीन दी लाइंस करने का, कि कोई इशारा मिलेगा कि अमेठी से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। अमेठी के बारे में वो ज्यादा बोले भी नहीं, बस इतना ही कहा कि अमेठी आया हूं, मेरा पुराना रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है आपसे, बस ये 10-12 सेकंड उन्होंने सीधे अमेठी की बात की। तो अमेठी को लेकर के गांधी परिवार का जो रिश्ता रहा है उसको लेकर क्या कहना है आपका? आगे ये रिश्ता कायम रहेगा? देखिए सौरभ जी, एक तो आपसे एक सवाल है। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कार्यक्रम तो मैंने आपके चैनल आपसे तो कम से कम देखा नहीं। एक मिनट, क्योंकि आपने बुलाया नहीं तो मैं उठ के चले जाऊंगा, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सौरभ जी पूरे मान सम्मान के साथ ना बोले ना सर। हाँ, थैंक यू सर, आप एक सज्जन है इसलिए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी मणिपुर गए थे, मणिपुर में क्या बोले उसका कोई कार्यक्रम नहीं। तो आप तो वैसे ही जो है हिडन एजेंडा पे कर रहे हो, और आपके और मैं पार्टी इसलिए नहीं बनना चाहता हूं क्योंकि 2-3 जो हमारा जो है एक 2-3 सवाल है आपसे। बोले। मैं बस सर इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा डॉक्टर अजय, इंटरप्शन आप बोलिएगा इसके बाद, कि आप जब अपनी बात खत्म कर लें तो मेरी जवाब प्लीज पूरा सुन लीजिएगा, इतना ही। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कभी कोई और हेडलाइन आ जाता है, कोई कार्यक्रम नहीं। सबसे देश के सबसे भ्रष्ट कार्यक्रम है। आपको राहुल गांधी जी अमेठी के बारे में नहीं बोल रहे, बड़ी चुभ रही है आपको, नहीं चुभ रही है महंगाई, आपको नहीं चुभ रही है बेरोजगारी। कोई कार्यक्रम मैंने तो नहीं देखा, कम से कम मुझे तो निमंत्रण नहीं आया। आज क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शाजिया जी आ रही है, तो मैंने कहा कि सुन लेते इंडिया टीवी में कि कौन से क्या, क्योंकि किस लिए बुलाए गए। हमारा इतना ही कहना है कि यदि आप अपने एजेंडा पर चल रहे हैं, आपको जो है हमारी पूरी शुभकामनाएं। बट यार कोई भी जर्नलिस्ट हो, जब राहुल गांधी जी इस यात्रा में मणिपुर में गए थे और पूछे कि प्रधानमंत्री गए नहीं, तो शाजिया जी से पूछते कि मणिपुर क्यों नहीं गए, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं पूछेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी में क्या कहा? आपके लिए तो देश का सबसे बड़ा 6 बजे का कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रश्न है, जो सचमुच में अफसोसजनक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम तो जब टीवी चैनल में आते हैं तो मैं बहुत दिनों छोटा दिल से आ जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है। शाजिया जी एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। शाजिया जी मैं तो हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, जब आप बोलोगे तो हाँ बोलने दीजिए शाजिया जी। Neither is it compulsory for me to come on this show because it's a agenda. So let me at least tell the viewers कि सौरभ जी, अगर सचमुच में अगर एक कार्यक्रम होता कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में क्या क्या बातें उन्होंने कही, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज था। उड़ीसा में, मैं उड़ीसा का इंचार्ज हूँ, उड़ीसा में उन्होंने बीजेपी और बीजेडी को जो है एक संबंध जो उसके बारे में उन्होंने उजागर किया। उन्होंने जो है मणिपुर में जो स्थिति है, असम में जो स्थिति है, तो मेरे कहना है कि आज आपने अमेठी पर कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आपकी आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारा एक कहना है कि सर जब आप कंप्लीट कर लें तो प्लीज मेरे को एक राइट टू रिप्लाई तो है मेरे पास, तो आप खत्म कर लीजिए। सोनिया जी, लुक एट योर द वे यू स्पीक। रायबरेली से सोनिया जी चले गए तो और कोई वहां से नहीं लड़ रहा है क्या? आपको पहले से मालूम है एजेंडा ऐसा। और मुझे दुख इसलिए होता है कि कि देश को बर्बाद करने के लिए कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चर्चा नहीं, जो देश के सबसे भ्रष्ट काम है, कोई चर्चा नहीं। सर अगर बात खत्म हो गई आपकी तो प्लीज बात खत्म हो गई सर, बात खत्म हो गई, हम तो बोल ही नहीं सकते। नहीं अरे क्यों नहीं, आपको और बोलना है आप और बोल लीजिए। मैं बिल्कुल बिना किसी सरकाज़म के बोल रहा हूं सर। अगर आप प्लीज, अगर आपकी बात नहीं कंप्लीट हुई आप कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल नो ऑब्जेक्शन प्लीज। माय एज अ लॉयल एक देशभक्त के नाते जी, अगर हमारे कार्यक्रम सिर्फ एजेंडा पे चल रहे हैं ना जी, गॉड सेव दिस कंट्री। ऑलराइट सर, मैं बोल सकता हूं सर? बेरोजगारी पर नहीं, कोई क्या मैं बोल सकता हूं सर? बोलिए सर। अब मैं तो आपको सुनने के लिए आया था। नहीं उस बात नहीं। देखिए सर, आई एम श्योर ये प्रोग्राम जब हमने रखा, शाजिया जी बस 2 मिनट मुझे दे दें, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। हमारे और 2 मेहमान वो भी वेट कर रहे हैं, टाइम काफी निकल गया इसमें। मैं सर सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आई एम श्योर हमारी टीम ने आप कांग्रेस पार्टी को जब बताया था कि हम अमेठी पर शो कर रहे हैं, तो वो आपको भी बताया होगा, पार्टी ने आपको बताया होगा। हम तो डायरेक्टली नहीं बताते आपको, पार्टी को बताते हैं, पार्टी बोलती है कि कौन आएगा शो पर। तो आई एम श्योर आपको बताया गया होगा कि अमेठी पर शो है।
तो नहीं ये बताया। आपका, हाँ सर, नहीं बताया नहीं तो ये हमको आप, बोल सर एक ये मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये आपकी पार्टी ने कम्युनिकेट नहीं किया सर, देन ये वाह। आपकी पार्टी ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया। राहुल गांधी का ट्वीट एक हमको दिया गया, हाँ 73% अदानी अंबानी जो सब चीज तय तो करेंगे, राहुल वही गांधी tweet। पर शो है सर, ये तो पता था। मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं सर, मैं तो राहुल गांधी राहुल की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब आपने कहा दूसरा सर, आपने कहा कि ये एजेंडा है। अब अगर आपको लगता है कि शाम के 6 बजे के प्राइम टाइम शो में अमेठी और राहुल गांधी को डिस्कस करना एजेंडा है, तो मैं व्यूअर्स की सोच पर छोड़ता हूं सर, आपकी सोच पर छोड़ता हूं सर। क्या आप चाहते, आपको ये लगता है कि अगर मैं राहुल गांधी की और अमेठी की बात करूंगा तो ये एजेंडा है? मुझे तो लग रहा है मैं आई एम डूइंग कांग्रेस पार्टी अ फेवर कि मैं अमेठी डिस्कस कर रहा हूं और राहुल गांधी को डिस्कस कर रहा हूं और पूरा टाइम दे रहा हूं। सर प्लीज मुझे बात खत्म करने दीजिए सर। ये एजेंडा आपको कैसे लग गया सर? मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में भी ये कहा कि आज राहुल गांधी जब वहां गए तो सब जानना चाहते हैं क्या राहुल गांधी अमेठी में जाएंगे। क्या एक ऐसा सवाल आपको लगता है जिसमें कोई एजेंडा है? 40 साल अगर अमेठी से गांधी परिवार जीतता आया और एक चुनाव हारने के बाद अगर सबको यह जगता है कि राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैं इसका केवल जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। स्मृति ईरानी वहां पर सिटिंग एमपी हैं। राहुल गांधी जब वहां पहुंचे उन्होंने बहुत सारी बातें राहुल गांधी के लिए कही। स्मृति ईरानी कोई छोटी नेता नहीं है, देश की केंद्रीय मंत्री हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को उन्होंने हराया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो गई हैं। उन्होंने जो बातें कही, अगर उसका रिप्लाई देने का मौका मैं आपको दे रहा हूं, आप वो मौका नहीं लेना चाहते, आपको उसमें एजेंडा दिखता है सर, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इसमें कौन सा एजेंडा था। अब मैंने इसके अलावा और बता दीजिए ऐसी कौन सी बात कही जो आपको एजेंडा लगी। एक बात मुझे आप बता दीजिए, 1980 से लेकर 2014 तक संजय गांधी, राजीव गांधी, सतीश शर्मा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये लड़े अमेठी से और जीते। आप कह रहे हैं ये एजेंडा है? मुझे बहुत हैरानी है सर। तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के अब सर एक, अच्छा हाँ सॉरी, आपकी दूसरी बात का जवाब 30 सेकंड में, उसके सर मैं बाकी मेहमानों के साथ ये नाइंसाफी है कि मैं और आप ही बात करते रहे सर। पूरे ये चैनल्स जो हैं सर, ये 24 आवर लाइव चैनल हैं सर। इंडिया टीवी तो है लाइव चैनल है, हम सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक लाइव होते हैं। उसमें सर हर खबर आती है, हर खबर को प्रोपोर्शनेट टाइम दिया जाता है। आप नहीं देखते होंगे, हम लोग दोपहर में 2 घंटे का एक प्रोग्राम करते हैं, 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं सर, और रोज करते हैं सर। 7 डे प्रोग्राम है, उसमें देश की हर खबर डिस्कस होती है। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया वो खबर भी डिस्कस हुई। अब अगर आप मेरे मुंह से यह सुनना चाह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, तो क्या इंडिया टीवी ने यह खबर दिखाई या मैंने एज एन एंकर वो खबर बोली सर? बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये खबर ऐसे ही बोली गई सर और ऐसे ही चलाई गई सर। आप मेरे मुंह से ये सुनना चाहते थे कि ये बीजेपी के लिए धक्का है सर, तो ऐसे ही चलाया गया सर और ऐसे ही बोला गया सर। सो प्लीज डोंट टेल मी व्हाट इज एजेंडा एंड व्हाट इज नॉट। एंड सर प्लीज मेरे फोरम पर आकर आपने इतनी बातें कही, मुझे इतना तो क्रेडिट दीजिए कि मैंने आपको रोका नहीं बीच में। सर अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, शाजिया अलमी जी के पास में जाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि अमेठी से मेरा पुराना रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है। ज्यादा तो नहीं बोले वो अमेठी के ऊपर, लेकिन आज वो गुस्से में थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं समझा के तुम लोगों को, मतलब जनता को थक गया हूं, कब तुम लोग समझोगे? सिर्फ मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो अपना, उधर तुम्हारी जेब से लोग पैसा, अडानी अंबानी पैसा निकाल करके चले जाते हैं, भूखे मर जाओगे। तो ये राहुल जी गुस्से में आजकल बात कर रहे हैं। शाजिया अलमी जी बिल्कुल, उसका मैं जवाब अभी आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले अजय जी ने जो बात रखी एजेंडे की, तो आप बताइए अजय जी, अगर राहुल गांधी का ही एजेंडा हो कि किसी भी तरह से वो अन्याय करेंगे अपनी पार्टी के साथ, बहुत मेहनत करेंगे कि उनकी पार्टी खुद हारे, बार बार हारे, पराजित हो, उनके शब्दों की वजह से, उनके कार्यों की वजह से, उनकी नासमझी की वजह से, तो आप इसका इल्जाम आप औरों पे कैसे मढ़ सकते हैं? अगर आपका यही एजेंडा हो गया है कि आप किसी न किसी तरह से सबसे दुश्मनी मोल लें, हत्ते से उखड़ जाएं, कुछ भी ना समझें, बार बार वही गलतियां करें, अपने ही लोगों से भागे, दूर करें, और दूरी आपकी इतनी बन जाए अपने ही लोगों से कि लोग आप तक पहुंच न पाए, इतना कि लोग छोड़ के भागे आपका साथ, तो इसमें किसकी गलती है? अगर ये आपका एजेंडा है और राहुल गांधी का खासतौर से एजेंडा नजर आता है कि ऐसा कुछ करो कि किसी को उनके पर यकीन ना हो, और जहां तक बात है विश्वास की और उस विश्वास के कोशंट की, लोगों को उनकी विश्वसनीयता पे कोई यकीन ना हो, तो इसके लिए आप बताइए कि इसको आप ठहराएंगे जिम्मेदार? अगर राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है
कि उनका एजेंडा ये होगा कि बार बार पार्लियामेंट में ऐसे इश्यूज को उठाएंगे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक उनको जो है डांटेगी और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये तो एजेंडा राहुल गांधी ने खुद अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए सेट किया है। तो अगर राहुल गांधी का एजेंडा ये है कि लगातार वो पराजय की तरफ अपनी सेना को ले जाएं और अब चाहे वो उनका सिपह सलार हो या कोई भी सिपाही हो, उसके साथ इस तरह से पेश आए कि वो भागने पर मजबूर हो, मैदान छोड़ने से मजबूर हो, तो ये गलती किसकी है? आप मीडिया को कुछ कहेंगे, आप विपक्ष को कुछ कहेंगे, आपके हिसाब से जो विपक्ष है। दूसरी बात, और आज जो बात कही है राहुल गांधी जी ने, एक और देखिए उसी जो तर्कश में एक और तीर, और वो क्या तीर लगाए है, ऐसा बाण है कि खुद पर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं। आप जनता पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम देखते रहो। क्या समझ रखा है जनता को आपने? आपको लगता है जनता मूर्ख है? किस तरह से बात करेंगे आप जनता से? जनता को सर आंखों पर जो भी जनमत हो, जो भी जनता कहती है उसके लिए तो आप सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो ये कहते हैं शाजिया जी, अभी जिस ट्वीट का बात कर रहे थे डॉक्टर अजय, नहीं मुझे बहुत तकलीफ हुई सौरभ। नहीं आप बोले, वो ये कहते हैं कि तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, तुम सिर्फ 8-8 घंटा बैठ के मोबाइल देखते हो। मैं तुम्हें जगाने आया हूं और तुम सो रहे हो। उन्होंने कहा 73% जनता देश की सो रही है, खामोश है। आ रहा हूं सर, आता हूं डॉक्टर। 73% जनता सो रही है। उनको राहुल गांधी जैसा मसीहा चाहिए कि उनका जन चेतना खुले जी, उनका विवेक जो है जगे और वो कुछ ज्ञान दे। और यानी कि अब तक वो है कुछ अफीम खाकर बैठे हुए हैं लोग जिन्हें कुछ मतलब नहीं उनकी जिंदगी से। नहीं, वो कहते हैं बस तुम जय श्री राम करो। देखिए नॉर्थ इंडियंस नहीं, ये देखिए अफीम वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार अपमान मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है शाजिया जी। डॉक्टर अजय, देखें दो गेस्ट को मैं एक बार चर्चा में ले आना चाहता हूं, आप प्लीज जवाब उसके बाद दे दीजिएगा, एक एक कमेंट हो जाए क्योंकि सब लोग बैठे हैं। मैं केवल संजीव श्रीवास्तव जी, मैं तो देखिए फिर वही कहूंगा जहां से डॉक्टर अजय ने शुरुआत की। हम अमेठी बात नहीं कर सकते क्या? मतलब ये कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसकी क्या जरूरत है? कोई जगह नहीं है देश की राजनीति में कि राहुल गांधी अमेठी जा रहे हों और हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए सौरभ, मैं डॉक्टर अजय कुमार का दर्द और शिकायत समझ सकता हूं, और वो बिल्कुल गलत इस संदर्भ में नहीं है कि सिर्फ एक सीमित बात आप शो कर सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, और आज के दिन के लिए टॉपिक सही है। लेकिन ये बात सही है कि एक मतलब जो विपक्ष को एक शिकायत है उसमें कुछ लॉजिक है कि सरकार से उस किस्म के तीखे सवाल जवाब नहीं होते जैसे विपक्ष से होते हैं। मतलब जैसे हम लोग मजे में कहते हैं आपसी बातचीत में कि भाई मीडिया सरकार का वॉचडॉग होती थी, 2014 से बाय एंड लार्ज ऑपोजिशन का वॉचडॉग है, और ये एक वस्तुस्थिति है, तो इसके अंदर कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी इस शिकायत से या उनके इस दर्द से मैं सहमत होते हुए ये बात बहुत मजबूती के साथ कहना चाहूंगा कि इससे राहुल गांधी की ये जिम्मेदारी कम नहीं होती कि वो जहां जाए जो मर्जी आए बोले। भाई वो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े नेता हैं, मतलब कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष हो, लेकिन जनता राहुल गांधी को एसोसिएट करती है। तो ये नहीं कि अगर वो 6 दिन बहुत समझदारी की बातें करें तो 7वें दिन ऐसी बात करें जिससे कि चाहे एजेंडा के तहत ही लोग उनकी खींचना चाहे या उसके आनंद मजे लेना चाहे, तो उनको क्यों मौका देते हैं? वो राहुल गांधी को एक जिम्मेदार राजनेता की तरह हमेशा 24/7 हर सभा में एक समझदारी की बात करनी चाहिए। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि एक तो वो क्यों इतने सालों में, अगर एक बार अमेठी से चुनाव हार गए तो उन्होंने अमेठी अपना आना जाना इतना कम जी सर क्यों किया? उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो 2 बार वहां से सांसद रहे थे, उनके बाकी घर वाले और कांग्रेस की सीट रही है, उनको जाना चाहिए था, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर वो हारे वहां से, उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। और जिस दिन वो आज गए तो उनको ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि मैं क्यों नहीं अमेठी आ रहा। मतलब आप 12-15 सेकंड के अंदर इस बात को रस्म अदायगी की तरह निपटाते चले, तो फिर गए क्यों अमेठी? कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी चले जाते, वहां जाने का क्या लॉजिक था? तो अजय आलोक से मैं सहमत अजय कुमार होते हुए ये दूसरे बिंदु पे बिल्कुल
विरोध अपना दर्ज करा सर रहा हूं देखिए, कि हम तो राहुल हर गांधी शिकायत में तो सुनते उल्टा हैं। और वजन है इस बात का कि देखिए, अगर लोग उनकी कमजोरी ढूंढने में लगे रहेंगे और सत्ता पक्ष की नहीं ढूंढेंगे, तो राहुल गांधी को और सशक्त होना चाहिए कि वो अपनी कमजोरी कम से कम उजागर करें। सर लेकिन वो ऐसा नहीं करते। मैं ये वो कह आए रहा दिन हूं, मौके मैं देते हैं लोगों को। केवल इतना कह सकता हूं, और मैं तो अपने चैनल के बिहाफ से आपने इतना ही मैं कह सकता हूं, हम तो हर शिकायत सुन रहे हैं और आजकल कांग्रेस हमसे शिकायत ही करती है, और करती है, हम बड़े सम्मान से सुनते हैं। डॉक्टर अजय और मेरे बीच में बिल्कुल आराम से बात हुई, बड़ी प्यार से बात हुई है, अभी वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, तो उनकी शिकायत बिल्कुल सर वो हमसे कर सकते हैं अपनी शिकायत, हम अपनी बात उनसे कह सकते हैं। अब डॉक्टर हर्षवर्धन के पास जाना, डॉक्टर हर्षवर्धन, माफी कीजिएगा हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हमारे बीच में एक ही है अजय कुमार आज। हर्षवर्धन जी, अमेठी और राहुल गांधी, ये रिश्ता क्या था और आगे क्या ये रिश्ता रहेगा? आप भी आप पत्रकार हैं, लगातार खबरों पर नजर रखते हैं, आज उनकी यात्रा से, अमेठी की यात्रा से क्या पढ़ पाए आप? सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मैं तो स्वतंत्र पत्रकार हूं और सभी चैनलों पर जाता हूं, लेकिन इंडिया टीवी पर धीरे धीरे अब तो 1 साल होने जा रहा है जिस शो का आपने जिक्र किया, कहानी कुर्सी की, और मुझे वो शो भी याद है। मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि देश के लोग देखेंगे और डॉक्टर अजय कुमार ऐसे बोलें ये ठीक नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि उसकी क्लिपिंग भी इनको भेजिएगा कि हम लोगों ने जो पूरे आधे घंटे इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा की थी, उसके प्लस माइनस पर चर्चा की थी, वो किस तरह से आया था, किसने सजेस्ट किया था, उसमें क्या क्या कमियां थी, और क्या कैश को, ब्लैक मनी को किस तरह से वो रिप्लेस करने के लिए लाया गया था, अरुण जेटली जी ने क्या क्या कहा था, और ये सारी चर्चा हमने की थी। बताना जरूरी है, मुझे लगता है कि अजय कुमार जी को थोड़ा और टीवी देखना चाहिए, इसका मतलब वो प्रवक्ता के तौर पर वो वाला हिस्सा नहीं करते। अब महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपने मेरे परिचय में बताया, तो मैं तो प्रतापगढ़ रहने वाला हूं, तो हमारे यहां से तो ये तीनों चारों, और मैं आपको बताऊं, शर्म आती थी। अभी भी कोई बहुत ऐसा चमत्कार नहीं हो गया है, धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन शर्म आती थी कि अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़, इन जिलों में सड़कें तक नहीं थी पूरी, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी जाते थे तो इनके लिए नाश्ता तक लखनऊ से आता था। सौरभ जी, पानी की बोतल वोटल सब लेके चलते थे इनके साथ आए हुए लोग। मैं ये चर्चा नहीं करना चाह रहा था, आज इसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन चूंकि बड़ा सवाल किया है, क्यों ये ऐसा कष्ट है कांग्रेस के प्रवक्ता? क्योंकि मुश्किल है, कोई बड़ा नेता होता, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की चर्चा होती, वो खुश हो जाता, कुछ तो अच्छा निकलेगा। और असम से ये यात्रा चली, मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी को हीरो बनाने के चक्कर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अमेठी पहुंचते कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र दे दिया, अभी तक नेता टूट रहे थे जी। अमेठी पहुंचते, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र दिया है, और आज ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हैं जी, तो उन्होंने जिन्होंने जो परियोजनाएं हैं उसका जो शिलान्यास और लोकार्पण किया, उस शिलान्यास में 6,500 करोड़ ये अमेठी के लिए है। अब मेरी समझ में नहीं आता, जो गांधी परिवार, और मैं ये कहूंगा एक समय में गांधी परिवार ने, विशेष करके संजय गांधी के समय तक और थोड़ा बहुत राजीव गांधी के समय तक, जो जगदीशपुर का इंडस्ट्रियल एरिया था उसका क्या हाल कर दिया। राहुल गांधी जब से सांसद बने 2004 से क्या स्थिति हो गई, मुंशीगंज से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया अमेठी। रायबरेली में आप जाइए लखनऊ से, तो फिरोज गांधी के नाम पर एक ITI, उसके अलावा और कुछ क्यों नहीं दिखता, एक सारस के गेस्ट हाउस के अलावा कोई ढंग की बैठने की जगह नहीं थी। ये रायबरेली अमेठी किया था इन्होंने। ठीक है हर्षवर्धन जी, चर्चा कर रहे हैं, शायद यही डर है कि क्यों अमेठी पर इंडिया टीवी चर्चा कर रहा है। अमेठी पर इंडिया टीवी को नहीं चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पोल खुलती है। अच्छा ठीक है सर, अब जरा जवाब ले लें शाजिया जी की बातों का, आपकी बातों का। जी, डॉक्टर अजय कुमार, देखिए स्मृति ईरानी ने आज ये कहा कि राहुल गांधी के लिए, कि राहुल गांधी ने अमेठी की जनता का अपमान किया था जब वो वायनाड गए थे, जीत गए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ बेहतर समझ है लोगों को, तो उन्होंने कहा कि आज अमेठी की जनता ने गुस्सा दिखाया, अपनी नाराजगी दिखाई है सूनी सड़कों से। देखिए, सूनी सड़कों त्रिपाठी जी, पता नहीं हमारे काबिलियत पर उनको टिप्पणी करना उनको, मैं तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज त्रिपाठी जी आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। नहीं, आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की सर, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार हो, नॉट इंडिपेंडेंट, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा।
बट मेरे बारी या मैं क्या देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ उस पर टिप्पणी कृपया मत करें, क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं मैं भी नहीं करता हूं, तो यू शुड नो योर लिमिट्स मिस्टर त्रिपाठी। करेक्ट सर? मैं तो आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट वेल रेड, आप पढ़ते नहीं हो, टीवी नहीं देखते हो, तो इसलिए मेरे ऊपर टिप्पणी करना अनुचित होगा। कृपया उससे जो है थोड़ा सा आप परहेज रखें। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इस देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में 70 साल में रौलकेला में था, रौलकेला में जो है 11 लाख करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है स्टील प्लांट में, किसने लगाया कि यहां पर कोई देश भर के तो ध्यान आपको रखना चाहिए। अमेठी में क्या हुआ, अमेठी में स्मृति ईरानी ने क्या किया बना, अच्छा स्मृति ईरानी ने क्या किया छोड़ दीजिए। जब नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ते हैं और गांधीनगर से लड़ते हैं तो गांधीनगर की बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन हम वायनाड से लड़ते हैं तो आपको लगता है कि बेइज्जती हुई। नहीं, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। प्रॉब्लम क्या है कि कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, आपकी एजेंडा होगी, मैंने नहीं देखा, मैं तो इतना अनपढ़ हूं कि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 2 से 4 के बीच में कार्यक्रम हुआ, आप टीवी देख लीजिए, विदेश जाता है, आप टीवी चैनल में आकर बोलिएगा कि बेरोजगारी पर कार्यक्रम चला है, भ्रष्टाचार पर कार्यक्रम चला है, महंगाई पर कार्यक्रम चला है, और आप हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो और बोलते कि बड़ी परिपक्वता और बड़ी जो है इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं और आप मानने को तैयार नहीं है, मैं भी मानने को तैयार नहीं। दूसरा, राहुल गांधी जी ने जब ड्रग्स के बारे में पंजाब में कहा था, उसके बाद साइन नहीं करा। भड़ास सब कोई और ने कहा। अच्छा ठीक है शाजिया जी, मुझे बहुत एतराज है इससे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अपने नहीं अजय जी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं सुन सकती। अजय जी अरे शाजिया जी, और आप सुनिए, शाजिया आप कह रहे हैं कि मेरे पर कोई जाति टिप्पणी ना की जाए। आप खुद कैसे जाति टिप्पणी कर सकते हैं? अच्छा ठीक है शाजिया जी, शाजिया जी, जैसे इन्होंने त्रिपाठी जी की बात का जवाब दिया, त्रिपाठी जी के पास में जाऊंगा, वो इनकी बात का उत्तर दे देंगे। मैं इनके बाद में लेकिन आपके पास आने जा रहा हूं, इनको अपनी बात कहने दीजिए, बोलिए। मैं राहुल गांधी जी की बात करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है, नहीं अजय जी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी? शाजिया जी देखिए, टाइम लिमिटेड है, इसमें टाइम जाता है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये अपनी बात कर लें खत्म, उसके बाद आप अपनी बात को जो कहना कह लीजिएगा प्लीज। इसमें आप तो जानती हैं लिमिटेशंस टीवी की, बोलिए सर। हाँ, नोटबंदी पर वो सही निकले, ड्रग्स पर सही निकले, आसाम में सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, उस पर कोई कार्यक्रम नहीं, उड़ीसा में जो बीजेपी को जो सेटिंग है कोई कार्यक्रम, मेरा इतना बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। प्लीज भाई, otherwise don't call me, I have no issues। बोलते रहिए आप, बोलने दें भड़ास निकालते रहिए, प्लीज बोलने दें। चलिए बोलते रहिए, बोलिए आप बोलिए, इस टॉपिक पर ना बोलिए, बाकी सब बोलिए आप। हाँ सब ठीक बोलिए आप। डॉक्टर अजय कंप्लीट कर लीजिए सर प्लीज, टाइम कम है सर, प्लीज बोले। शाजिया जी प्लीज, इनके बाद में आ रहा हूँ पास। सौरभ जी, ये किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी, मेरा है कि सब लोग यहाँ पर देश पर बैठे, ईमानदारी से दिल पे हाथ लगा के बोलिएगा जो देश के हित में कार्यक्रम चल रहे कि नहीं, वो आप ही बताएंगे। त्रिपाठी जी मानने को तैयार होंगे तो नहीं, उनके ऊपर है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा। दूसरा, हमारा इतना ही कहना है, अगर वो वायनाड नहीं जाते, वहां के सांसद है जी, तो एक और कार्यक्रम होगा कि राहुल गांधी स्टेट लीविंग वायनाड कमिंग टू अमेठी, ये भी हेडलाइन है। प्रॉब्लम क्या है? नहीं होगा, आप बात समझ नहीं रहे। वो अमेठी से अगर लड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कार्यक्रम। देखें और सर, आप तो चुनाव लड़ चुके, अगर नेता कोई सीट हार जाए और उसकी वो पारंपरिक सीटों हार जाता है, हारने के बाद अगर दोबारा वहां से लड़ता है और वोट मांगता है तो अच्छा लगता है। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? अच्छा सौरभ भाई, लास्ट क्वेश्चन, वायनाड का क्या करें बता दीजिए, आप ही बताओ, क्योंकि आप लोग इतने परिपक्व, मैं अरे अब डिस्कशन हो रहा है, अब आप पर्सनल हो रहे हो खाम में, हम लोग के बीच में बातचीत हो रही है सर। एडवाइस, बिकॉज़ यू आर आल्सो गुड, आई वांट एडवाइस, व्हाट डू यू डू ऑन वायनाड? अब आपने अभी तक के, जब से आपने बोलना शुरू किया, दो बार आपके पास में आया, आपने 2 बार एडवाइस के अलावा और दिया क्या सर? मुझे आपने एडवाइस ही दिया, टीवी पर क्या दिखाते हो क्या नहीं दिखाते हो, राहुल गांधी की बात क्यों करते हो, वहां की बात क्यों नहीं करते हो, राहुल गांधी के और प्रोग्राम क्यों नहीं दिखाते हो। मैं तो कुछ नहीं बोला सर, मैं तो सुना बस। अब आप समझ चला जाएगा। शाजिया जी, अब आप बोलिए। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी को, मैं अगर एक लाइन में सर समअप कर दूं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। शाजिया जी,
राहुल गांधी जी की खबरें ना दिखाई जाएं तो कहा जाता है उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की अगर खबरें दिखाई जाती हैं तब इतने शर्मसार होते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि बाकायदा मीडिया पर उनको प्रहार करना पड़ता है। यहां तक कि आक्रमण उनके लिए बचाव की सबसे अच्छी मुद्रा हो जाती है। दूसरी बात, तो जरूरी बात मैं कहना चाहती हूं, जो बात राहुल गांधी जी ने कही है, क्या कहा उन्होंने जनता से? 73% जनता जो है पूरी तरह से अहमक है, फोन पर पड़ी रहती है, अमिताभ बच्चन के डांस देखती है, उनका नाचना गाना देखती है, प्रियंका चोपड़ा को देखती है। मुझे उससे आपत्ति है। दुनिया भर की बातें आप छोड़ दीजिए, जो राहुल गांधी जी के मन में एक आम नागरिक के लिए, एक आम वोटर के लिए जो इज्जत का अभाव है, जो कमी है एक उनमें सोच में उनकी, उसको लेकर उसके सम्मान में, मुझे उससे एतराज है। अगर जनता आपके साथ नहीं है, बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है, 54 बार आप हार चुके हैं, आपके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, तो इसमें आप जिम्मेदारी लेंगे कि आप जनता को बनाएंगे इसके लिए जिम्मेदार? तो यानी कि आप क्या कहना चाह रहे थे, अब तक जनता जो चुन रही थी आपको और कांग्रेस पार्टी को 6 दशकों से, तो क्या वो जनता वो थी, बड़ी अकलमंद थी? अब क्योंकि मोदी जी को वोट मिल रहे हैं तो वो अहमक हो गई है, वो मूर्ख हो गई है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, वो फोन में लगी हुई है, वो प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के गानों में से इतनी ज्यादा वो है प्रभावित है कि उसको समझ भी नहीं आ रहा उसको किसको वोट देना चाहिए। मुझे इससे एतराज है। दुनिया भर की जिसका एजेंडा जो करे, लेकिन कम से कम एक बहुत बड़े नेता का जो गांधी परिवार का है, उसका एजेंडा क्या है कि जनता का सम्मान ना करे, जनता का अपमान करे। आप कह रही राहुल गांधी की बातों में, एक बड़े नेता की बातों के अंदर जो आदर जनता के लिए देखना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। अब त्रिपाठी जी, मेरे पास समय कम है, लेकिन आप जरूर जवाब दें। आपने एक टिप्पणी उन पर की थी, उन्होंने कई टिप्पणी आप पर की जी। नहीं, मैं अजय जी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, है क्या, पढ़ते लिखते हम लोग भी हैं, अजय जी भी पढ़ते लिखते ही हैं, वो तो हमसे ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इंसान भी हैं ये। आजकल गुस्सा करने लगे हैं ये राहुल गांधी की तरह। ठीक है, कांग्रेस में रहते ही स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी वडोदरा और वाराणसी से लड़े थे, गांधीनगर से नहीं। गांधीनगर लालकृष्ण आडवाणी, उसके वडोदरा बाद से लड़े। पढ़ने के बाद भी हो जाती है गलती, अजय जी कोई बात नहीं। लेकिन मूल समस्या दूसरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार के पास आज ये साहस क्यों नहीं है? और इंडिया टीवी पर ही जब प्रियंका गांधी जी प्रभारी महासचिव बनाकर गई थी तो हम ही लोग चर्चा कर रहे थे। इंडिया टीवी ने सुबह से लेकर शाम तक दिखाया था, जब तक प्रियंका जी आ रही हैं, जा रही हैं, पहुंच रही हैं, इसी इंडिया टीवी पर हम थे। और जब एक चर्चा हो रही थी तो इसी इंडिया टीवी पर एक शो में मैंने कहा था कि हो सकता है इस बार जी अमेठी में राहुल गांधी के प्रवक्ता नाराज हो गए। उन्होंने कहा आप दिल्ली के एसी रूम में बैठते होंगे, उनको पता ही नहीं था कि हमारा काम वहीं बगल में। सर ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को न तो पढ़ रहे हैं, न देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जमीन से बिल्कुल गायब है। चले, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है हमें, लेकिन अमेठी और राहुल गांधी पर मुझे लगता है कि बात तो होनी ही चाहिए थी। आज ज्यादा हम लोग खुद अपनी बातें करने लग गए। बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, शाजिया इल्मी जी, संजीव श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया, आप कुरुक्षेत्र में जुड़े हमारे साथ।